ग्रंथ साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभन गुर प्रसाद गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा हम तनवंत भागत सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना रतन लाल जाका कछु न मोल भरी भंडार अखूट अतोल खावे खर्चे रल मिल भाई तोट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एक खजाने लया कर लाए। समुची मानवता दे सर्ब सांझी रहबर धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की इलाही हजूरी अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो रहे विशेष गुरमत समागम हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों कादर हर काद बेकसा दा याद गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वल्लों बख्शी फतेह परवानो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने बिरद मुताबिक आपां सारियां नूं निवाज दियां सत संगत दी अमोलक दात बख्शी है। सतगुरु कृपा सदका गुरु घर के सत्कार कीर्तनी बिना पशु आप जी ने
गुरबाणी कीर्तन राही आनंद माणिया है। और फिर छोटे छोटे बच्चों पासों कवितावां के रूप में, वार्तालाप के रूप में गुरमत विचारां ही सरवण कीतियां हन। तुर्की बाणी दे विचों सतगुरु अर्जन साहिब महाराज जी वालों गौरी राग अंदर रचित मुबारक वचन का पाठ आपां हुणे हुण सरवण कीता है। इस इलाही शब्द नूं सतगुरु की रहमत नाल विचारण का यतन करांगे, क्योंकि मैं समझदा कि इतिहासक विचार है जी वो लगभग सारे असी उस गल के जाणू हाँ। संक्षेप में मैं इशारे जरूर करांगा। आओ एकाग्रता बनाइए, असी असल धनवान ते भागवान किवें हो सकते हैं गुरु जी की बाणी में समझने का यतन करिए। मन वृत्तियां एकाग्र रखते हैं, मिलके उच्चारित करियो जी सतनाम श्री हम धनवंत भागत सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए रहा। गुरु सवारियो ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ महाराज जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। शब्द गुरु की गल छोटे छोटे बच्चों ने बड़े नवेकले बड़े प्यारे ढंग नाल कीती आ। और शब्द गुरु का जिहड़ा सिद्धांत है असी ये समझते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता तो बाद शब्द गुरु की गल चली, पर मैं बहुत संखेप रूप से कुछ नुकते तुहाडे ध्यान में लिया दियां कि जदों तो ये दुनिया शुरू हुई है, प्लीज जे कोई नुकता समझने में दिक्कत लगे, क्योंकि अपने कोई वक्त भी थोड़ा तो बाद में भी आप मिल के गल कर सकते हैं, ध्यान रखियो आप। जदों तक ये दुनिया की शुरुआत होती है वख-वख मजहबां दे रहबर पीर फकीर इस धरती के उत्ते आउंदे हैं। तां तुसीं नोट करियो भावें किसी भी मजहब का कोई पैगंबर है, कोई आगू है, कोई धर्म का गुरु है, कोई भी लफ्ज बरत लो, सारियां ने अपने मूहों कुछ ना कुछ बोलिया ते उन्हां नूं फॉलो करने वालियां ने, उन्हां दे चेलियां ने, उन्हां दे सिखां ने वो अपने पैगंबर पीर गुरु वालों बोले हुए जिहड़ी आवाज सी उन्होंने सुने। फिर तो नोट करियो इस नुकते नूं, जिन्ने भी पैगंबर इस धरती पे आ रहे हैं वो मूहों कुछ बोल रहे हैं ते उन्होंने मनण वाले सुन रहे हैं। सारे धर्मां की मैं गल कर रही हूं, उही उन्होंने चेले कामयाब हो रहे हैं जिहड़े अपने पैगंबर दी अपने गुरु वालों बोले हुए शब्दां नूं अपने कन्नां विच पाक दे राही हिरदे वसा के उन्हां शब्दां राही जिंदगी जिउंदे। मैं कोई किसी दूजे मजहब की गल नहीं, थोड़ा जिहा इहनूं ठीक चल रहे बस ध्यान दिओ कृपा कर। तुसीं देखो श्री कृष्ण जी मूहों कुछ बोल रहे हैं, मेरा ये भाव नहीं इहनूं होर पासे ना ले जाओ प्लीज। गल शब्द का जिहड़ा संबंध है वो कित्थों तक आ, मूहों कुछ बोलिया ते अगों अर्जन ने सुनिया, उन्होंने राबता होता है, संबंध बनता है। जे श्री कृष्ण अर्जुन ने बिल्कुल नेड़े खड़े रहन, बल्कि गलमकड़ी पा के खड़े रहन, मुंहों कुछ बोलन ना, अर्जुन ने कुछ सुनना नहीं,
कि उन्होंने कोई आपसी संबंध बन सकता है? सुटे हुए हथियार दोबारा चुक लेंगे अर्जुन? बोलो जी, चुक लेने से? फिर श्री कृष्ण ते अर्जुन का राबता बनाने वाला कौन है? शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का गल बहुत ऊपर है, तो आज आप समझने जिन्हें भी महात्मा बुद्ध कुछ बोल रहे हैं, आनंद पूरा चेला को सुन रहे हैं। कोई सारा टोटली समझ गए ना? सारी गल जिन्हें मती सारा तुसी इतिहास में जो देख रहे, मैं ये कहना चाहना कि सारे धर्मां दे विच शब्द की गल किसी न किसी रूप में है। और फिर असं दुनियावी तौर पर गल करते हैं, आप जिन्हें बैठे दुनियावी की गल करते हैं, जिन्हें आप बैठे हैं ना, साडा दुनियावी तौर पर भी शब्द तो बिना गुजारा नहीं होता। मैं आप आपस के मिलते हैं, देखो तुहाडा सबका नाम है, कुलदीप सिंह है, प्रदीप सिंह है, ये जम्मू है, कश्मीर है, पंजाब है, फिर इंडिया है, पाकिस्तान है, कुछ नहीं है। जे दुनिया के विचों तुसी शब्द को माइनस करते हो तो पिछले कुछ बचता ही नहीं, रहंदा ही नहीं। शब्द को कर दिए ना दुनिया में, जेड़े बंदे कहते हैं शब्द गुरु किवें हो सकता है, शब्द की कोई खास गल नहीं, वो अपनी ये गल कहने के लिए भी वरतों शब्द ही कर रहे होंगे। जे कोई ये कहना चाहता ना कि मेरा शब्द गुरु नहीं, वो कोई शरीर के किसी होर हिस्से राही अपनी गल नहीं रख सकता, उन्होंने बोलना मूहों पैंदा है। जेड़ा मूहों बोलिया जा रहा होंदा वो की होंदा जी? समझ आ रही थोड़ी? वो की होंदा? शब्द। साडा जिहड़ा आपसी संबंध है वो भी शब्द के आसरे है। तुसीं देखो जिंदगी शब्द की एडी वड्डी लोड़ है कि मैं संगरूर तो चलिया, कल संगरूर तो चलिया लगभग 400 किलोमीटर होगा, मैनू किते पुछण की लोड़ नहीं पई भी मैं जम्मू जाना है, वो फलानी जगह पे जाना है। बस साइन बोर्डां दे उत्ते लिखिया होया सी, वो तुहाडे इस इलाके की फोटो नहीं सी छापी हुई। की लिखिया सी? जम्मू लिखिया सी। वो शब्द मैनू बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, जिस किसी मोड़ के उत्ते वो शब्द नहीं सी लिखिया, इत्थे आके सानू पता लगे वो बख्शी नगर नहीं सी लिखिया प्रॉपर, या सानू लिखिया नहीं। फिर सानू गड्डी रोक के मूहों को जो बोलना पिया कि असी फलानी जगह पे जाना है। अगों बंदे ने सुनिया, असी मूहों की बोलिया जी? शब्द। ते गल नाल उन्हें की सुनिया? सामने वाले ने शब्द। फिर उन्हें शब्दां राही सानू दसदा कि इतों सज्जे हो गए, उधरों खब्बे हो गए, उत्ते बख्शी नगर आ जाऊगा। सो सानू 400 किलोमीटर तो संगरूर तो तुहाडे तक पहुंचाउण वाला की है जी? शब्द ही है। बहुत बारी आप शरीरक मेल नूं मेल नहीं कहते, शरीरक तौर पे कई बार तुहाडे नाल इदां वापरदा है कि अपना कोई खास मित्र है, किसी गल तो अपनी अनमन जी हो गई, अपनी मनों हट गई, फिर आप किसी दूजे नाल जदों गल करते हैं ना कि हुण वो मेरे कोलों दी लंघ जाता है, मेरे नेड़ियों दी लंघ जाता है, पर मैनूं मिलदा नहीं। उदां तां भावें कह के लंघ जाता होवे। समझ आ रही है थोड़ी? ਇਹਦਾ मतलब देखो असी गल साडा मकसद दा है परमात्मा च अभेद होण दा। असी रब नाल मिलाप करन लई इत्थे आए हैं इस धरती ते, रब नाल मिलाप तां वड्डी गल होगी, पर मैं ये कहना चाहुंदा कि साडा आपसी मिलाप भी शब्द तो बिना नहीं हो सकता। आपसी मिलाप भी नहीं हो सकता। इन्ना टुटा तो असी समझ गए चंगी तरह। फिर ये शब्द की गल सारे धर्मां विच है। तुसीं देखो हर धर्म का कोई ना कोई धर्म ग्रंथ जरूर है। हिंदुओं दे विच हालांकि ठीक है असीं उत्ते मूर्ति पूजा बहुत कुछ देखते हैं, पर तुसीं देख लो भी 50-55 ग्रंथ तो मोटे मोटे तुहानूं याद है जिहड़े उन्हां कोल हैगे। 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, 27 सिमरतियां ने, 18 पुराण ने, ये तो कोई भुले ही नहीं। ते उन्हां पुराणां च उन्हां शास्त्रां दे विच कोई तस्वीरां छापियां होईयां नहीं, उत्ते लिखिया होया वो की है? शब्द। कुरान विच की है? शब्द है। सो शब्द की गल किसी ना किसी रूप में सारे धर्मां विच है, पर फर्क की है? साडे फिर की गल है इत्थे? ये फर्क है। मैं सौखे जे लफ्ज़ वरत रही हां। मान लो इस्लाम दे विच भी शब्द की वैल्यू है, एक लिमिट है।
ਇਹਨੂੰ बहुत सीधे लफ्ज़ों में कहना होगी, कुरान शरीफ और मुहम्मद साहब। किसी सत्कारयोग मुस्लिम वीर को पूछो भी कुरान शरीफ है, मुहम्मद साहब है, दोनों सत्कारयोग ने, पर दोनों तो बड़ा कौन है? दोनों तो बड़ा कौन है? कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ है, एक मुहम्मद साहब। गीता पवित्र ग्रंथ है तो श्री कृष्ण जी ने। दोनों तो बड़ा कौन है? वो अपने पैगंबरों का, अपने देवतियों का नाम है। पर साडे विच की कीता? गुरु ने की कीता? गुरु नानक सिर्फ सरीरक तौर पर विचर रहे हैं, और जब उन्होंने सिद्ध पूछते हैं कि थोड़ा गुरु कौन है, जवाब की मिल रहा है शब्द गुरु सर्वोत्तम जी का। हिस्टोरिकल तौर पर असी यही कहने हैं कि गुरु नानक साहब वालों बख्शी हुई बाणी है, गुरु नानक साहब वालों उच्चारण की बाणी है जपजी साहब। इतिहासिक तौर पर यही गल ठीक है, पर इत्थे गल डीपली समझने की लोड़ है कि इतिहासिक तौर पर असी ये कह रहे हैं कि गुरु नानक साहब वालों उच्चारी हुई बाणी है जपजी साहब। पर गुरु नानक साहब आप ये गल कह रहे हैं कि जैसी में आवे कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान में ला लो। इसका मतलब जदों गुरु नानक साहब शब्द गुरु कह रहे हैं, सौखे जे लफ्ज़ में कहा कि गुरु नानक का चेला नहीं है जपजी, जपजी का चेला है गुरु नानक। आप फिर शब्द गुरु की गल नूं लोकां विच स्थापित करने लई तुसीं देखो कितना यत्न हो गया। 239 वरियां का इन्ना लंबा सफर, 200-250 साल लग जाना 10 जामिया दे। पहले जामे कह रहे हैं शब्द गुरु, अगे शब्द गुरु की गल चली जाती है, बार बार सुचेत करते हैं जैसी में आवे कसम की बाणी तीजे पातशाह अपना गुरु नानक साहब। तीजे पातशाह फिर कहते सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गो सिखो हर करता आप मोह पढ़ाई। पंजवें पातशाह इतों तक कह रहे हैं हो आपको बोल ना जानता। लो जी, हालांकि इतिहासिक तौर पर असं ये वचन पढ़ते हैं कि गुरु अमरदास महाराज ने गुरु अर्जन साहब पातशाह को कह दिता दोहेता बाणी का बोलता, पर आप सतगुरु ये कहते मैं तो बोलने नहीं जानता, हम आपको बोलना जानता, मैं कह सब हुक्माओ जी। और फिर शब्द का जो सत्कार पहले पातशाह तो शुरू हो जाता है, तो पंजवें पातशाह तक तो इत्थों तक गल आ जाती है कि जदों अज के दिन दरबार साहब के विच प्रकाश हो गया गुरु ग्रंथ साहब, आप ग्रंथ साहब ना सी उस वक्त, वो हिस्ट्री पूरी मैं नहीं कह रही, प्रकाश हो गया तुम जानते हैं बाबा बुढ़ा जी पहले ग्रंथी सारा समझ। जिस दिन प्रकाश हो जाता है, एक होर नुकता समझने वाला, 1587 तो लैके 1601 तक यह वक्त लगता दरबार साहब की बिल्डिंग तैयार होने, सारा ढांचा सब कुछ होना। जदों दरबार साहब जिन्होंने अजकल असीं श्री हरिमंदर साहब कहने हैं, पर इतिहासिक नाम दरबार साहब ही, जदों दरबार साहब तैयार हो रहे हैं उन्हां समयां के दौरान गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह बहुत कार्य कर रहे हैं। दरबार साहब की सेवा भी चली जाती है, नाल नाल किधरे करतारपुर भी वसाया जा रहा है, तरनताਰਨ साहब भी वसाया जा रहा है, दवाखानियां का प्रबंध हो रहे हैं, अनाथ आश्रम उसारे जा रहे हैं, जिथे किते लोड़ पैंदी है उत्थे लंगर लाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इन्ना दरबार साहब की उसारी हो रही है तो नाल नाल होर काम चल रहे हैं। पर जदों 1601 तो लैके 1604 तक आप ग्रंथ साहब की संपादना होनी है, जिन्हें भाई साहब ने पहला गल की है, ये पहली बार वापर रहा है कि एक गुरु अपनी निगरानी के हेठ एक ग्रंथ को तैयार कर रहे हैं। इस तो बिना जिन्ने भी पैगंबर ने सन्मानयोग ने, पर उन्होंने सारे ग्रंथ आप कले कले के विस्तार ना जाइए, जिन्ने भी ग्रंथ ने उन्होंने पैगंबरों के सरीरक तौर पर चले जाने तो कई सौ साल बाद होने जदों 1601 तो लैके 1604 तक 3 साल का वक्त लगता है लगभग। इस समय के दौरान गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह
पातशाह की निगरानी हेठ संपादना का सारा काम चल रहा है। उस समय के दौरान इतिहास में कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि गुरु अर्जन साहब नाल होर काम भी कर रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब कितना सीरियस कारण हो रहा है, सब तो बड़ा काम हो रहा है। काम तो बहुत ने सिੱਖੀ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, पर सब तो बड़ा काम हो रहा है। इसलिए होर किसी काम ਵੱਲ कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा, टोटली फोकस गुरु पातशाह का गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते है। तो फिर जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करना है, बाबा बुड्ढा जी के सिर के उत्ते महाराज जी सुहायमान ने, तो गुरु अर्जन साहब चौर साहब कर रहे हैं। बाबा बुड्ढा जी ने एक बार गल तो ऊपरी लगनी है ना कि मैं गुरु को भी अगे तुर रहे हैं, समझ रहे हैं। गुरु अर्जन साहब पीछे ने चौर साहब, बाबा बुड्ढा जी को महसूस हो रहा है कि सतगुरु गुरु अगे चले, सिख पीछे तुर। यही होता अज तक, गुरु अगे तो सिख पीछे। सतगुरु मैं तो तुहाडा सिख हां ते मैं तुहाडे को अगे किवें तुरां। मेरे बालक गुरु अर्जन साहब पातशाह बख्शिश करते हैं, फिर कह लगे बिल्कुल तेरी भावना को मैं समझदा बाबा जी, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक सिख गुरु तो अगे किवें तुरे, गुरु के पीछे तुरे। पर बाबा बुड्ढा जी जो तुहाडे सिर दे उत्ते सुहायमान ने ना शब्द गुरु, वो मेरा भी गुरु है। जो तुहाडे सिर ते सुहायमान है, ये ठीक है तुहाडी गल कि सिख हमेशा गुरु के पीछे तुरदा, गुरु के अगे नहीं तुरदा। पर जो तुहाडे सिर दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ साहब सुहायमान है, तो मेरा भी सिखां नूं सत्कार सिखाया जा रहा है। और फिर जिस दिन प्रकाश हो जाता है गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का दरबार साहब दे विच, दरबार साहब की बिल्डिंग बनती है, तैयारी होती है। तुसीं नोट करियो, किसी एक भी गुरु व्यक्ति गुरु अर्जन साहब महाराज उत्थे खुद दरबार साहब दे विच कदे तख्त ला के इदां नहीं बैठे। दरबार साहब दे विच तख्त लगदा, प्रकाश हुंदा सिर्फ ते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब। फिर जिस दिन प्रकाश हो जाता आप गुरु महाराज भुंजे आसन ला रहे हैं, सिखां विच शब्द गुरु का स्थान कुट कुट के भरिया जा रहा है, बड़ियां साधन। और फिर इत्थों तक कि सिखो भुलेखे च ना रह जाओ, शब्द गुरु ये संगत काबल वाले पासों आ रही है, शब्द गाउंदी आ रही है, बिल्कुल उस तरह जिवें आपां गुरु महाराज जी पावन स्वरूप जदों एक पासे जा रहे हो, आप यकदम खड़े होंगे, इतने स्वरूप सिर ते भी नहीं, पर शब्द गाए जा रहे हैं संगत वालों। सतवें पातशाह यकदम खड़े होंगे हैं उस शब्द के सत्कार अगे अगे गल चल रही है। तो दसवें पातशाह का बड़ा स्पष्ट कर देते हैं, जो शब्द जरा पढ़े वो भी आप विचार रहे हैं, मेरी बेनती को ध्यान दें। दसवें पातशाह का बड़ा स्पष्ट कर देते हैं, जो बख्शिश उन्होंने की है। मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल गल्लां करा, जवाब दो जिन्ने भैन भरा बैठे। आप कोई फॉर्मेलिटी रस्म पूर्ति नहीं करनी, ध्यान दें। गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक लफ्ज आप वरतते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, अज एक गल आप सीख के जानी है, बड़ी जरूरी। की कहते हैं जी दशमेश नूं, की कहते हैं दशमेश पिता, ते कहते हैं ते उच्ची बोलियो एक बार, दशमेश दशमेश पिता। जे आप जिन्हें दशमेश नूं पिता कहते हैं, सानू कोई ये सवाल करे कि तुसी जिन्हों पिता कहते हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदे गलबात की है, कदे गल्लां कीतियां आपां जिन्ने बैठे आपां पिता भी कह रहे हैं, गल्लां कीतियां। हम सानू ते बड़ी ऊपरी गल लगूगी, एक नहीं हो सकता हुण किवें गल्लां करी। एक जवाब दिओ ईमानदार, मान लो सानू गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता नाल गल्लां करन दा मौका मिल जाए, ईमानदारी नाल दस्सिओ अपने चो कोई रहूगा जिहड़ा कहे कि मैं गल नहीं करनी, मैं तो बिजी हां काम करदी। हाँ जी, ठंडे मन नाल सोचो कि मैं भी गुरु गोबिंद सिंह नाल सीधियां गल्लां करन दा मौका मिल रहा आपां नूं कि आपां फिर आपां जिन्ने काम धंधे कर रहे हैं, जां गल्लां कर रहे हैं, जां नाटक वेख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं,
ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ देखो ये गल आप होर रूप च कर रहे हैं। जे तां गुरु एक मैं फिर पूछना गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल गल्लां करन नूं जी करदा है कि नहीं? सच्ची गल दसो। हाँ जी करदा। जे मौका मिले तो मौका खंजोंदे तां नहीं आप तुसी सोच रहे हो ईमानदारी नाल दसो कि आपां नूं गुरु गोबिंद सिंह नाल गल्लां करन दा मौका मिल सकदा है? भला ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫੋਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। कोई ना समझ आए तो पूछीदा कि किवें जिंदगी जीए, किवें रब नाल जुड़ीए। पर जे तुसीं चले जाना शरीरक तौर पे साडे लिए बड़ी वड्डी समस्या है, ते तुहाडे नाल बचन नहीं होया करदा। एक जवाब जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता ने दिता, उन्हां दे हजूरी कवि भाई सर भाई नंद लाल जी ने लिखिया, ते जे अज आपां ओह जवाब एक पल्ले नाल बन के लै गए, प्रकाश पुरब मनाया सब लोग। की कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह पिता, जो भाई नंदलाल जी लिख रहे कहते जो मम साथ चहे कर बात। आप जिन्ने बैठे चाहते हैं ना गल्लां करनियां, बोलो जी। गुरु गोबिंद सिंह पिता ने जी गल कही, जो मम साथ चहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ। जेड़ा मेरे नाल गल्लां करनियां चाहुंदा वो गुरु ग्रंथ साहिब नूं विचार विचार के पढ़े। गुरु ग्रंथ साहिब नूं अदब श्रद्धा प्यार भावना नाल विचार के पढ़न दा मतलब है गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता नाल गल्लां करनियां। ये तां मौका सानूं मिलिया होया तो होया मौका, फिर होर कदों मिलना? सिखां दा अगला सवाल सी, सच्चे पातशाह कई बारी दिल करदा है तुहाडे वचन सुनी जाए, बस तुसी बोल रहे हो असीं बैठे जिवें हुण सुनदे। ते मेरे मालिक ने जवाब की दिता, जे सुनन दा दिल करे, जो मन वचन सुनन की चाहे, ग्रंथ विचार सुनो चित लाए। गुरबाणी दी विचार नूं चित ला के सुनियो। गुरबाणी दी विचार नूं चित ला के सुनन दा मतलब है गुरु गोबिंद सिंह दे वचन सुनना। इसलिए प्यारिओ ये विचार गुरबाणी दी विचार गुरबाणी दा प्रचार ये कोई खेल कोई रोजगार कोई तमाशा नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि गुरु की गल करनी है। और इहदे विच रंजक मात्र भी तुसी अपनी मत बेईमानी दे नाल रला के पेश करता, कितना बड़ा गुनाह हो गया। क्यों सुनने वाले ने तो सुनना है, गुरु की सुननी विच तुसी अपना कर रहे, जिवें भाई साहब पहला कर रहे आपो विच। सो इसलिए मैं गल फिर नेड़े रखा, शब्द गुरु है साडा ते गुरु गोबिंद सिंह नाल गल्लां करनियां वो भी फिर इसे आसरे होंदियां। ठीक है जी, दो गल्लां हो गई। हुण जिहड़ा शब्द गुरु का कंसेप्ट है, जिन्ने मेरा ख्याल आपां बैठियां, थोड़ा जिहा मैं 5 मिनट होर इस गल ते लवां। असीं कहने हैं शब्द गुरु, अज प्रकाश पुरब मना रहे हैं गुरु जी का। एक तां साडे विच सिख समाज दे विच दो तरह के लोग ने, एक तां ओह ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दा दर छड्ड के शरेआमी दंगियां पखंडियां दे चक्कर च फस के वहमां भरमां च फस के रहते हो। उन्होंने अक्सर सतीजां तो कहा जाता है कि वापस मुड़ो, पुट्ठे पासे ना तो आ जाओ कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शरण। दूजे वो ने, मैं जिन्हां दी गल करदा हूं, दूजे वो ने जिहड़े आपां बैठे आपां मेरा ख्याल वो लोग आ जिहड़े कहने कि नहीं जी साडा शब्द गुरु है। साडा कौन है गुरु? शब्द। पर आज आपां थोड़ा जा समय प्रचोर करनी है कि शब्द गुरु का मतलब की है। ये साडा गुरु शब्द है जहां एक कहण मात्र है, एक असी रस्म बना ली भी ठीक है जी कहण नूं शब्द गुरु कहना है,
सुरत दे विच साडे फिर कोई ना कोई शरीर बैठा है या कोई ना कोई तस्वीर बैठी है, कहण नूं साडा शब्द गुरु है। फिर भी समझ रहे हैं, कोई ना कोई शरीर बैठा है, वो शरीर किसी साध संत के रूप में भी बैठा हो सकता है, किसी प्रचारक के रूप में भी बैठा हो सकता है, किसी विद्वान के रूप में भी बैठा हो सकता है। बुरा ना मनाया मेरे वीर बन के, इस गल को चंगी ना समझे। जिहड़े बंदे आपां शब्द गुरु कहने हैं, अपना पूरा दिन नोट करो तुसीं, जां आपां किसी बंदे को बैठे 1 घंटा, 1 घंटे दे विच आपां अपने शब्द गुरु दीयां किन्नियां गल्लां कीतीआं, जां किसी साध, किसी बाबे, किसी प्रचारक जां विद्वान दी किन्नियां गल्लां कीतीआं। मैं कई बार देखदा बड़े चंगे चंगे बंदे क्यों किसी प्रचारक दी 1 घंटा बहते आ ते 35-40 मिनट एक प्रचारक दी इन्नियां सिफतां करदे ने, ते मैं सोचदा हुंदा कि इन्नी वडियाई कदे गुरु गोबिंद सिंह दी कीती है। मात्र गुरु दा सी गुरु गोबिंद सिंह नूं कहने आ, गुरु दा साडे गुरु ग्रंथ साहिब ने, पर साडे सुरत च फिर एक आकार रह गया ते फिर आकार रह गया। ठीक है, सारे प्रचारक सारे लोग सत्कार जो ने गुरु की गल कर रहे हैं, उन्ना सत्कार है, रहना भी चाहिए, पर वो इस लेवल पे ले जाना कि गुरु को भी ऊपर चुक देना, तो फिर उस बंदे के मन में भी यह भुलेखा पै जाए कि पंथ मेरे सिर की खड़ा। मैं तुहानूं एक इशारे देना, 30-35 प्रचारक पीरां की साडी मीटिंग से उत्थे बड़ियां गल्लां चल रही सब दी, पंथ आए हैं पंथ हो, क्योंकि पंथ के सारे बहुत बड़े ठेकेदार होने करके, तो मैं कह रही जे आप जेडे 30-35 इत्थे बैठे हैं ना, जे आप हुणे ही मर जाइए यकदम, तुहानूं ऐ लगदा भी पंथ का बोलो जी मेरे वर्गे है, मतलब पंथ दे वाली है, ये ना भुलेखा पाले। कई बार सानूं भुलेखा कि असीं बड़ी सेवा करती पंथ की, वो तुहानूं वो ने जिन्हां ने इतिहास बनाया, असीं ते पैसे इकट्ठे किए सुना बनाए, एक खोपरी लुहा रहे हैं ते दूजा सुना रहे हैं। सुनाने वाले की सेवा तो है कि गुरु ने तरस किया, सेवा दी बड़ी सेवा, पर फिर वो सारे करिए मैं तो सुनाया नहीं इतिहास, सुना के तुम मैं दस दो कि जिन्हें भी इतिहास सुनाया वो कदे बहुत बड़ी गड्डी बहुत बड़ी कोठी तो छोटी जी झोपड़ी से आ गया होगी, मेरे समेत सारे एक कमरिया तो कोठियां तक पहुंचे। इसलिए बड़ी सीधी स्पष्ट गल यह है प्यारिओ कि साडा गुरु शब्द है, ते असीं किसी भी शरीर नूं अपनी सुरत विच इस लैवल ते नहीं आउण देना कि गुरु नूं ढाकी लगे, गुरु ऊपर दी हो गया। समझ आ रही है? फिर शब्द गुरु है साडा। होर एक बेनती कर दिया, हुण मैं नाम लेन लग्या 2-3, ध्यान दे दिओ कृपा करके। किसी देवते नाल मैं तुलना नहीं कर रहा गुरु साहब की, ये समझने वाला पॉइंट है, बड़ा जरूरी है। श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, हनुमान, किसी मैं गुरु साहब नाल तुलना नहीं, नाम ले रहे हैं, अपनी सुरत में ख्याल रखियो भी की बनता। जदों मैं श्री कृष्ण कहना, सच्ची गल दसो मेरियां भैणां मावां वीर बुजुर्ग, कि तुहाडे सब दे अपने सुरत दे विच एक तस्वीर बनदी है जां नहीं? फोटो बनदी है, आकार। हनुमान कहा एक चेहरा ध्यान च आउंदा कि नहीं आउंदा? हां जी आउंदा। गुरु नानक साहब कहने हैं एक चेहरा ध्यान में आउंदा कि नहीं आउंदा? फोटो बनदी है हनुमान च, एक बाबा कदेले उत्ते बैठा, पिछले पासे गोल सराहना लग्या, ऐदा बाबा जी हाथ चुक के बैठे, आउंदे है ना ध्यान च। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहा एक तस्वीर ध्यान च आउंदी है कि नहीं? कहंदे हैं। हजरत मुहम्मद साहब कहा कोई तस्वीर सुरत च बनदी है कि नहीं? जो फिर शब्द गुरु सी कहने, मैं माफ करे, मैनू लगता है शब्द गुरु का सिद्धांत है इस्लाम वाले मनिया सारे नालों वध के।
कितनी वड्डी प्राप्ति है उन्होंने, क्योंकि गुरु ने कहा सांझ करीजे गुणा केरी, गल गुणा दी। भाई शब्द गुरु साडा गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक कहा साडे सुरत च आकार तो बढ़ रहा है, सुरत च तस्वीर तो बढ़ रही है। गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर बन रही है। इसे करके जो कोई शरारती फोटो पाड़ देता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, साडियां भावनावां भटकदियां ने, क्योंकि मैनू माफ करियो साडी भावना जुड़ी हुई तस्वीर नाल है। जिहड़ी तस्वीर तो शरीर तो गुरु ने उतर चुके हैं। संत लगता है ठंडे दिमाग नाल तुसीं सोचो, गुरु नानक साहब की तस्वीर लंबा ना तो उस पास चले जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तस्वीर, हजरत मोहम्मद साहब की फोटो नहीं बन रही सूरत च, मैं गल सिरे लावां ते क्यों नहीं बनती भला? उन्होंने बनाई हुई नहीं तस्वीर, उन्होंने है नहीं चित्रकार, तो लगता है नहीं। इस्लाम वालिया ने मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर नहीं बनाई, ते जे कोई बनाने का यत्न करे, मान लो इस्लाम में कोई उठे कि मैं मोहम्मद साहब की फोटो बनावांगा, हाल पता की करेंगे समझ नहीं। गुरु सवालियो तस्वीर बनाई नहीं तो तस्वीर साडे सुरत च भी बनती नहीं। तुसीं की सोचते कि मुस्लिम लोग मोहम्मद साहब को प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करते हैं। मोहम्मद साहब का एक केस अलोप हो जाए तो तूफान खड़ा हो जाता, नप के होते हो। बहुत प्यार है ना मोहम्मद साहब का, पर तस्वीर नहीं बना रहे। मैं इशारा मात्र गल करा, हजरत मोहम्मद साहब के अकाल चलाने तो बाद उन्होंने कुछ प्यार करने वाले सज्जन उन्होंने एक बेगम बीबी आयशा के कोल चले गए। शब्द गुरु की गल कर रही हूं मैं, उदाहरण तो बीबी आयशा को कहते हैं कि असं मोहम्मद साहब को बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सानू उन्होंने चक्कर चेन उन्होंने सुभाव चंगी तरह समझाओ। बीबी आयशा कहती ठीक है, तुसीं की करोगे? कहते जी साडा उन्होंने तो बिना हुण समा नहीं गुजर रहा, असी उन्होंने मूर्ति बनानी है, उन्होंने दर्शन तो होने नहीं, मूर्ति के दर्शन करके मन समझा लिया करेंगे कि चलो मन ही समझाना है। बीबी आयशा ने जरा एक जवाब दिता, मुस्लिम कम्यूनिटी ने उस जवाब को अजे तक सामभ के रखे है। तो जवाब पता की कहती जी मोहम्मद साहब के दर्शन करने हैं, तस्वीर चो नहीं होने, वो उन्होंने मूर्ति चो नहीं होने, होंदे नहीं। मोहम्मद साहब के दर्शन कर लिया करो, पर मूर्ति चो नहीं। कितों होंदे? कुरान शरीफ चो। पल्ले बंद मुसलमानों को गल समझ आ गई कि मोहम्मद साहब के दर्शन करने कितों होंदे हैं जी? ते सिक्खा तैनूं ये समझ कितने होनी है कि गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करने हैं कितों होंदे? श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सानू भी तो पता होना चाहिए कि साडा शब्द गुरु है, असीं भी तो दर्शन फिर इत्थों ही करने सी, पर असीं तां उदां मूर्तियां वो सारा जिहड़ा चलिया बना के फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਢੰਗ के ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। फोटोआं दे राही की कुछ होया इसलिए अज ते साडी भावना पड़ती है तस्वीर फटे को, पर मैं बेनती करता हूं ना गुरु कृपा करे, गुरु साडे ते तरस करे, गुरु साडे ते रहमत करे, असी गुरु की कृपा दे जिहदे पात्र होए ना, जिहदे दिलों मोहब्बत होई, गुरु नाल जदों मिलाप हो गया, मिलाप शरीरक नहीं सुरत दे तल ते, जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुर गई है। फिर सतगुरु तो बहुत बारी मिले हैं, आनंद क्यों नहीं आ रहे? शरीरक तल ते मिले हैं, जो सुरत के तल ते शब्द नाल मेल होता है, जो सुरत शब्द की गलवकड़ी पैंदी है, फिर पता की होना है? फिर अंदरों अरदास निकलनी है गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च, गुरु नानक पातशाह के चरणों च, भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, सारे महापुरखों के चरणों च। ये सच्चे पातशाह गुरु कलगियां
वाले पातशाह माफ कर दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ मैं तेरियां तस्वीरां समझदा रहा, वो तस्वीरां तो तेरे चरणों की धूड़ के एक किनके वर्गियां हैं। तुसीं सोच के देखो ठंडे दिमाग नाल कि गुरु गोबिंद सिंह दे हजूरी कवि भाई नंद लाल जी इत्थों तक कह दिंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तेरे केसां की सिर्फ एक तार तो समझ इको ही बात, केसां की सिर्फ एक तार तो लोक अते परलोक बारे जा सकते हैं। जिस गुरु के केसां की सिर्फ एक तार तो लोक अते परलोक बारे जा सकते हो कि उस गुरु की कोई तस्वीर बना सके। बोलो जी, जे शब्द गुरु है साडा, मैं गल फिर नेड़े रखना, एक काम करिए अज जांदे सारियां मनोकल्पनिक तस्वीरां घरों कढ के गुरबाणी के शब्द कोई अगड़े जिला मिल जाते चंगे फुट पै सोहने उच्ची जगह पे पता लगे सिख दे घरे आए सामने कंध दे निगाह होवे मूल मंत्र सब के दर्शन हो, बंदा ना चाहते भी बेटा बेटा पढ़ ले औखी घड़ी ना देखो कोई भी शब्द लाओ आ दो पंक्तियां लिख के लाओ घर च, पर का बुरा न राखो जी तुमको दुख नहीं पाई नींद, अंदरों ईर्खा निकले जब नित पंक्तियां मथे जब अखां खोलियां मैं तो सवेर को शाम तक पूरी जिंदगी। इसलिए प्यारियों मैं मोटे रूप से थोड़े जे नुकते तुहाडे ध्यान च लिआंदे है कि शब्द गुरु का स्थान आप तो है, इस गल नूं साबित कीता लोकां नूं स्थापित कीता साडे सतगुरु सच्चे पातशाह ने और साडा शब्द गुरु। फिर कोई तस्वीर नहीं कोई कुछ नहीं, हाँ कोई इतिहास नूं प्रदर्शित करने वाली तस्वीरां अजायब घर च अपने घर च लाइयां जा सकदियां, पूजा उन्हां दी नहीं, ते फिर ही असली असल धनवान बन सकते हैं। ये शब्द गुरु नाल जुड़ा उस रूप में जुड़ा के जिस रूप में गुरु है। लंबा ना चले जाइए, सतगुरु का जिहड़ा शब्द आपां पढ़िया विचारना चाहुंदे हुण ध्यान दिओ कृपा समझ आ गई इन्ने के नुकते क्योंकि ਅਸੀਂ प्रकाशपुर बना रहे हैं ना ग्रंथ साहब जी, फिर मैनूं माफ करियो प्रकाश तो साडे हिरदे च अजे तक होया, प्रकाशपुर धारपुर बनाई गुरबाणी इस जग में चानन। ते जिवें भाई साहब ने जिक्र कीता सी कि साडी तां बहुत वड्डी एक ड्यूटी लगी है कि अकाल पुरख दी बाणी मुताबिक जिंदगी जिउंदियां ओ सिखा गुरबाणी दा चानन है ही है, तू भी चानन बनना है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है चानन बन के, फिर सिख की तकनी तो पता लगे गुरु का सिख है। सिख का पता कितों लगे? सिख के झाकण तो पता लगे गुरु का सिख है। इन्नी पवित्र तकनी है, ओदी बोलबाणी तो, ओदे कन्नां दी स्रोत तो, ओदे समाज विच विचरण दे स्टाइल तो पता लगे लोकी कहण वाकई बाणी सच है जी। गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है। सानू गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या ना करनी पवे स्टेजां ते बैठ के, यह सेवा वड्डी। पर कोई सानू दूजी मत वाला पूछे भाई गुरु ग्रंथ साहिब दे विच की लिखिया होया, अपने कोले एक सिख तां है कोई हो जा ध्यान च तुहाडे आपां ये कह सकीए ऐ कर भाई सवेर तो लैके शाम तक ओ फलाने सिख वाल वेखी जाए। गुरु ग्रंथ साहिब की लिखिया सवेर तो लैके शाम तक ओ फलाने सिख वाल वेखी जाए। वो जिन्ने भी काम करदा ना वो सारे गुरु ग्रंथ साहिब च लिखे हुए है। गुरु ग्रंथ साहिब तो एक भी कदम बाहर जाता ही नहीं हुआ। रख रख चरण धरी नहीं चाहे। और आपां जिहड़े सिख बैठी हैं बुरा ना मानना, थोड़े किनू शायद तो पता नहीं कौन किवें है, असी समाजिक पद्धत ते सिख हां, समाजिक पद्धत ते सिख हां सी भी दफ्तर साडी मतलब जिवें जम्मू की संगत इस गल की भलाई की भी हकदार है कि शक्लां सिखां वाली केस ते सवारे होंदे हां जी। जिवें किस्साधारी लोग पर जे शक्लां संभाल के किस्साधारी होने का मतलब ये नहीं कि हुण बस काम निबड़ गया, बल्कि जिम्मेवारी शुरू हो गई। तो गुरु गोबिंद सिंह पिता दी बख्शिशां गुरु की रहमत केसदारी संभाल के किसी धी भैन वाल बुरी निगाह नाल किवें तक सकदा, तो शर्म नहीं होनी चाहिए। दाना शराब नाल किवें लिबड़ सकदा, तो समझाओ। साबित सूरत दस्तार जरा ठीक है, सच है,
पर ये भी तो कहा मेरे मालिक ने, गरीबों ऊपर जे खिंजा दाड़ी पार ब्रह्म सागर में सारी। इसलिए प्यारियो नोट करियो, हम धनवंत, जो गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं, हम धनवंत भागवत सच कहते, असीं धनवान बने, भागा वाले बने किवें? सच्चे नाम दे धनवान। असीं धनवान किहनूं कहते हैं? दुनियावी तौर पर भी एक धनवान होता है ना, जिहड़ी साडी दौड़ लगी है। दुनियावी तौर पर भी असीं तरक्की करनी है, पैसा हर सिख कोले होवे चंगा हो, क्योंकि गुरु नूं मनण वाले कोल पैसा हो, सरबत दी विचारधारा नूं मनण वाले लोग आर्थिक पक्षों मजबूत होणगे, किरत बिरत कर धर्म दी हथों दे के भला होना, उन्हां लोड़वंदां दी मदद नहीं करनी। इसलिए चाहिए, पर ध्यान रखिए साडा तां पैमाना ही बदल गया, साडा तां तरक्की दा पैमाना भी बदल गया। मैनूं माफ करियो, मैं कुछ खरियां गल्लां करनियां। तरक्की दा पैमाना भी बदल गया टोटली। अज दा जिहड़ा बहुतात विच सिख है वो इन्ना बुरी तरह पदार्थवादी हो गया कि रिश्ते नाते भी पदार्थां दे आधार ते तय कर रहे हैं, तरक्की भी पदार्थवाद के आधार पर तय कर रहे हैं, उसकी बोलबानी सब कुछ टोटली है जिवें बस पैसे सब कुछ। तरक्की का पैमाना की है? बंदे बैठ के गल्लां करते हैं, जो चार जने फलाना बंदा बड़ी तरक्की कर गया, अच्छा जी की कीता उन्हें? बहुत भाई स्टैंडर्ड की जगह के उत्ते मकान बनाया, उन्हें तो 3 मंजिली कोठी भी छत ली, गड्डी भी बड़ी महंगी है। आ तरक्की का पैमाना है सारा, यही है ना, यही है तरक्की का। पर ये तरक्की है जी, माफ करें, तरक्की सारे बुजुर्गों ने नहीं सीखी, इवें दी तरक्की नहीं। उत्थे तरक्की कुछ हो है, उत्थे ना देख पाइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, आ तरक्की है। ते असीं जिहड़ी तरक्की कीती, बुरा ना मनाओ, साडे रिश्ते नातिआं दा की हाल चाल होया? गुरबाणी चों पढ़दे हैं, करतूत पशु की, पर बुरा ना मनाओ। मैं खरी जी गल, कदे कोई पशु मुर्दे का शोषण तो नहीं करता, मनुष्य करता। वो खबरां तो नहीं है 3500 की अवस्था, समझ नहीं लेना। मतलब कोरोना काल से होया, उमरा की लिमिट तो बहुत चिर दी छड्डी हुई है, रिश्तेदार तो बहुत चिर दे गंदे होए हुए हैं। जेडे बंदे अपनी बख्श की पूर्ति लिए मुर्दियां नहीं बख्श रहे, वो भी फीलिंग ले रहे हैं कि 3-3 मंजिलियां कोठियां सानियां ते असीं तरक्की की, तरक्की दे पैमाने। फिर इसे जो पैमाना निकलिया, जो अपनी लड़की लिए वर लभना है, फिर टोटली आर्थिकता वेखी जाती है। उत्थे कमाउंदा की है, ये बेटा ये भी कह दे बहुत नौजवान कोई कि जी मेरी तो 70,000 रुपये तनख्वाह है, कहने के 60,000 का तनख्वाह है, ऊपरों कितने बन देगा? आज पैमाना सारे को तो असीं गुरु दे सिख भी हां, आओ जी सिख ए मेरा सिख बनाया गुरु ने, ते मेरे मालिक जेडी बख्शिश कर रहे हैं प्यारे, नोट करे वो तरक्की कुछ हो है। कहते असीं धनवान बने, भागवान बने किवें? सच्चे नाम दे राही, गुरु दे ज्ञान राही असल धनवान बन गया, जेड़ा अंदरों रज गया, अंदरों रजया होया। बस शुभ गुण ने सत संतोख दया धर्म धीरज अंदर है। देखो तो सही, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ सच्चे नाम दे राही ईमानदार भी बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। एक गल कहना, तुसी इतना समझो इस गल को कि कोई बंदा गल उत्ते बेईमानी करता, रुपये ते मरदा फिरदा, जे ओनू 5 अरब रुपया इकट्ठा करके दे दिता जाए, 5 अरब, मैं कितना बोले जी, फिर तुसी पक्का भरोसा कर सकते हो कि हुण तां इह 5 अरब रुपया लै चुके हैं, अज तो बाद बेईमानी छड्डी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ईमानदारी है वो 5 अरब ਵਿੱਚ नहीं खरीदी जा सकती। ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ईमानदारी ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਧਰਮਾਨ। सोच के देखो, हम धनवंत भागत सच नाए,
हर गुण गावे सहज सुभाए। कहते जो जो मैं हरि के गुण गाउंदा गुरबाणी दे राही अंदर सहज भी बनता है, प्यार भी बनता है परमात्मा। सहज सहज बड़ी सिखर की गल है। जो जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ध्यान दियो, सोना ते मिट्टी को बराबर रखने का मतलब की है कि सोना है कोल, जितना मर्जी पदार्थ कोल है फिर भी शुक्र है, कोल रहेगी मिट्टी, नेड़े रहेगी मिट्टी, कुछ नहीं बचिया फिर भी मरू मरू नहीं करता, फिर भी शुक्र नहीं। की होता ज्यादातर साडा जे तो चार छेलड़ आ गए जे पैर छड़ जाता होंदा नहीं, चार छेलड़ आ गए बोल बनी बदल गई, ते जे किते माड़ा मोटा घाटा पै गया फिर नींद नहीं आ रही। जे घाटा पै गया नींद आनी बोलो बंद, जे वाधा हो गया फिर भी नींद आनी सच कह रहे हो। जेडे नींद दी गोलियां लोग खा रहे हैं ना, सारियां नूं घाटे नहीं पए हुए, कईयां नूं वाधे भी होए हुए। मैनूं कोई सज्जन मिलिया, वो कहंदा कि भाई साहब बड़ा नींद नहीं आ रही पिछले 6 महीने। मैं कहा की गल हो गई है? कहंदा पहला 4 महीने तो नींद नहीं आई, बेटी की मैरिज सी कि किवें वो सारा टेंपरेचर। मैं कहा मैं गया सी मैरिज तो बड़ी चंगी चढ़ती कला सारा ठीक ठाक हो गया। कहना हुण 2 महीने खुशी जी नहीं आ रही कि मैं एवें फिक्र करी गया, ब्याह तो इन्ना वधिया ढंग नाल होया, सारा प्रोग्राम ही बड़ा इन्ना वधिया किवें हो गया, हुण खुशी जी नींद नहीं आ रही। भगत रविदास जी कह रहे हैं ना, जब कछ पावै तब गर्भ करता है, माया गई तब 4 छेलड़ बढ़ गए, नींद फिर भी उड़ गई, ते घट के फिर भी उड़ गई। गुरु गुरु किथे लेके सहज, जिथे आनंद ही आनंद है। बस भावें फुल्लां ते रख, भावें कंडियां ते रख, असीं शुक्र जी यही होया। राज मिलिया सिखां नूं, जो राज मिलता है बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं, उदों भी गुरु नहीं भुल रहा, सिक्का दरबार हदो हर तेग नानक मारे बस, फतेह गोबिंद सिंह साहिब शाह फतेह सच्चा साहिब बस। ते जदों शहादत हो रही है, 4.25 वरियां दे अजय सिंह का अपने बच्चे का कलेजा मूंह च पवाया जा रहा है, उदों भी गुरु नहीं भुल रहा, शुक्र च पवाया जा रहा। हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यार परमात्मा नाल प्यार, परमात्मा जरे जरे विच मौजूद है, फिर कुदरत नाल, फिर बड़ा बड़ा दिमाग, बड़ी सोच, तो सारे अपने लगते हैं, पूरा ब्रह्मांड अपना प्यार अपने ही लगता है। ते गुरु ग्रंथ साहिब भी सानू, गुरु ग्रंथ साहिब सारे अपनी कला विच लेंदे हैं। ध्यान दिओ जी, इसे लिए मैं अक्सर बेनती कर देता हूं, मैं थोड़े 5-7 मिनट लवांगा प्लीज नोट। गुरु ग्रंथ साहिब ना सिखा, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह सोचना ना, गुरु वाला चाहिए साडे कोल नजरिया विचारधारा। बुरा ना बनाओ भी गुरु साहब ने किते ये तो नहीं ना कहा गया, मान लो भी गुरु ने ਆਪਾਂ लफ्ज करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की मनुखता दे सर्व साझे रहना, एक गल शब्दा बस थोड़ा बस बात करें, वाकई मनुखता दे सर्व साझे रहना किवें बना। कोई पंडित आ रहा, ਅਸੀਂ लेके आज भी खड़े करते, मतलब पंडित गुरु ग्रंथ साहिब दे नेड़े किवें लगे, जोगी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी किवें पढ़न, मुसलमान गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी वो कहते इसका मुसल। गुरु ये गल्लां करदा ही नहीं, गुरु कहता पुੱਤ तू है कौन है, तू मैनूं ये दस भी तू है कौन, मैं तैनूं ये नहीं कहता तू सिख बन, तू दस भी तू कौन है। सामने जवाब आया कहते जी मैं पंडित हूं। सुनो ध्यान, गुरु कहता तू कौन है। पहली गल तो आप सारे बंदे है, कोई पंडित है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, बंदे तो है ना। गुरु कहना जी बंदे बंदी अंदर सिख कराए तो आपको कहिए बंदा, तो बंदे तो अलावा तो और की होना चाहना है, मैं जी पंडित हाँ, बहुत बढ़िया मथे त्योड़ी थोड़ा कह रही है गुरु दे। गुरु कहना चंगी गल है जो तू पंडित है, पर मैं तेन ये दसना भी पंडित होंदा कौन है। 100 पंडित जो मन करो, तू ब्राह्मण है, बहुत चंगी गल है, पर ब्राह्मण के घरे जन्म लैके ब्राह्मण नहीं होया जाता। ब्रह्म बिंदा किसदा ब्राह्मण है, एक शब्द लाए नाम निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिर जो है 10 लफ्ज है, तू मान ले। कोई जवाब देवे मैं जी जोगी हां, तू जोगी है भाई, तो सिख बनने क्या नहीं आ गया।
पर ध्यान रखी योगी कौन होता है? गली योग ना हुई दुष्कर संसार का जो भी कहिए। जे तू मुसलमान है चंगी गल है, तू मुसलमान ही रह, पर मुसलमान होम दे लोग है। पांच नमाज़ां वक्त पंज पंजा पंजे नौ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रासमर, पंजवीं सिर्फ सुनाए, करनी कलमा आख के तां मुसलमान समाए। ते आपां बैठे सिख, असीं कौन है जी? गुरु साहब ने बख्श गुरु सतगुर का जो सिख अखाई सो भर के उठार। ते मैनूं माफ करियो, मैं पूछना तां नहीं ना मैनूं किवें लगदा है जे अज आपां गल कर लईए प्रकाश दिहाड़ा मनाउणा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा। इस सवेरे जपजी साहिब साडे चों किन्ने पढ़ के आए? जे पुछया जावे गुरु दी हजूरी च बैठी ते गुरु की बनाओ? हूँ पंथ की चिंता बहुत है संसार में। मैंने बहुत सारे संदेश मिलते हैं ना इस फील्ड में, मैं क्या ठीक है चिंता होनी चाहिए है, पर मन की भी चिंता की है। कदे मन दे देखिए ख्याल की हाल चाल अंदरों किवें अंदर दे रोए रुपए का भी फिक्र किया, बहुत पंथ दे रोए तो बहुत नहीं, ये भी फिक्र चाहिए, पर अंदर का भी फिक्र है किवें अंदरों विषय विकारां ने जुलूस कढ़ रखे है, पर्दा या बने होया बस। हुण वक्त नहीं, मैं एक मिनट में गल कह रही गुरु ने अजे जे नाम दा ना इकट्ठा कीता ते मैनूं माफ करियो साडी हालत की होनी। अंदरों सी बाहरों का बहुत लेपा पोची होगी, सारे नहा धो के पता नहीं की कुछ ला के आए हैं। जन्म आज मेरा दिल करता है ये पंक्ति मैं जरूर करना साझी कर दें, चलो आगे चलते हैं। जन्म जन्म की इस मन को मन लगी भाई साडे को तो गुरु ग्रंथ साहब ये मैल ईमानदारी नाल जवाब दो, ये मैल आपको दिखती है कि नहीं? ये मन एडा बेईमान है, पहले तो गुरबाणी पढ़ता नहीं, जे पढ़न भी लग जाए ना जिथे तक मनमुख की गल आ जाए अपने आसमान को ध्यान हो फलाना मनमुख है जी, जिथे मायाधारी की गल हो मनमुख की आओ थक दी आओ सब, जिथे किसी संत की गल आ जाए ब्रह्म ज्ञानी की गुरमुख की उथे अपने हाँ मैं भी नहीं है। गुरमुख वाली गल अपने ते फिट कर लेना, मनमुख वाली दूजे। मैं की गल थोड़ी सी कर रहा हूँ क्योंकि प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश हृदय च होवे फिर ही मैल निकलती है, नहीं तो मैल आप चेक करिए थोड़ी जी मैल अपनी। तुम सारे पढ़े लिखे भैन भरा बैठे हैं, एक काम करियो एक कापी ते पेन लैके जे मैल लिखनी अंदर एक दिन इकल्ले बैठे हो ध्यान दिओ, कापी ते पेन लैके बैठ गए इकल्ले, जेड़ा मन में ख्याल आ रहा है वो कापी के ऊपर लिखी जाना। समझ आ रही? मैं तो पूछने लगे की बात जो मन में फुरना बन रहा है वो लिखी जाना है। 2 2.5 3 घंटे 5 घंटे बैठ के जिन्ना चਿਰ लिख सकते लिखो। जिन्नी स्पीड नाल मन फुरने बनाउंदा है उन्नी स्पीड नाल हाथ नहीं चलना, कोई गल नहीं, टेंशन ना लो, जिन्ना लिख सकते हो वध तो वध लिखी। 4-5 घंटे बह के आपां मन दे फुरनियां दी एक कापी तैयार कर होगी ना, तैयार कर समझ गए। हुण की करना है ओ मन दे फुरनियां वाली कापी आपां लिया के घर दे टेबल ते रखनी है, ड्राइंग रूम च रखनी है, मतलब किते और ही जगह ते रख देनी है जेड़ा कोई परिवार का मैंबर कोई रिश्तेदार जोड़ा होवे जेड़ा मर्जी खोल के पढ़ ले, आपां की चक्कर है। बस इतना काम करना है, गुरु नूं हाज़र जान के गुरु की गुरी च बैठे हैं, सोच के दस्सियो थंबे ना दस्सियो कुछ ये काम कर सकां नहीं करनी बोलो औखा नहीं काम, मन दे ख्याल लिखी है बस कापी रख दी पढ़ ले, मैं बैठे बैठे ले दे पढ़ की बनूंगा, अग ला के फूकांगे कापी नूं अग ला के फूकांगे नाल दी नाल करके बैठो ये जो मैल देखो भी तू आए हुए अंदरों का बाहरों का पर्दे बने हुए ने, फिर अंदरों अरदास निकलू भुज बल वीर
ब्रह्म सुख सागर गत परत गह लियो अंगुरिया श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आत द्वार लगत की। इसलिए प्यारियो हम तन अंत भागत सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए रहाओ प्यू दाते का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना। आप समर्थ सतगुरु गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं कि मैं प्यो दाते के खजाने को खोल के देखिया मैं गुरु साहबान की भगतां की बाणी को विचारिया ता आत्मिक आनंद बने आत्मिक खजाने मिले। तो साडी की बात है कि असि गुरु के नेड़े लगे तो नहीं साडा भला किवें हो सकदा। रतन लाल जाका कछु ना मोल भरे भंडार ककूट पतोल कीमती शिखरवा विचार दुनिया का अंतम सच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे कोल अमुक खजाने ने जेडे मुकन वाले खावे खर्चे रल मिल पाई। देखो कितनी बख्शिश की सकती रल मिल के किसी को कोई नुकता समझ आ गया किसी को कोई नुकता समझ आ गया रल मिल के अपने घर का माहौल बने कदे ना कदे जरूर कोशिश करे करो तीरा नहीं पाओ सारा टब्बर इकट्ठा बैठे कोई एक शब्द ले लिया गुरु जी का जब जी सब कुछ शुरू कर दो एक पौड़ी विचार वहां स्पीड को पढ़ लो हर 5 मिनट पढ़ सारा टब्बर बैठ के सुन घड़ी सत्संग घर घर अंदर धर्म साहब खावे खर्चे रल मिल भाई तोड़ना आवे वादो कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एक खजाना ले आवे। सतगुरु अर्जन साहब पातशाह गुरु नानक साहब 15वें गाने की बख्शिश करते हैं जिन्हें मन मस्तक के पहाड़ उजले जिन्हें गुरु की बख्शिश दे वाहिगुरु की बख्शिश के पात्र होंगे इस खजाने लड़ाई होंगे इस पासे तोड़े सत्संग का लाभ लेंगे गुरु के ओटा से जिंदगी सबको रहमत करना। मैं कई नुकते चाहता सी पर वक्त भी हो गया क्योंकि जिन्ना वक्त से उहदे मुताबिक आप शब्द विचारे नाल कुछ नुकते साझे किए शब्द गुरु मतलब शब्द गुरु दे जेड़ी गल है बहुत बड़े रूप में असी बहुत छोटे रूप सुने शब्द तो बिना का गुजारा नहीं होगा। असि बहुत भागा वाले हैं कि सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ने इन्ने गैर सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब तो बाहर लै रहे हैं। वो मैं शाम का दीवान उत्थे उत्थे गल करांगे उस्ताद ते गुरुद्वारा साहब भाई दसदे ने हुण तुहानूं हत्थ बन के एक बेनती है जिन्नियां मेरियां भैणां बैठियां मेरे भरा बैठे देखो आपां करना की है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी आप पढ़न सुन समझन विचारन की आदत बनाइए और बच्चों को गुरबाणी नाल जोड़ के दुनियावी तौर पर चंगी एजुकेशन दी। मेरा ख्याल एजुकेशन वाले पास तो बहुत सोचे वो भी कुछ सारे भैन भरा पर यह खास ख्याल रखना है कि जे गुरबाणी को टुट के सारे बच्चे एजुकेशन लैंगे और इन्ने खतरनाक जानवर बन जाएंगे इन्ने खतरनाक जानवर राक्ष बन जाएंगे राक्ष जिम्मिया की गुरबाणी को टुटिया हुआ पर राक्ष बनिया है वो मैं गल शाम के दौरान जरूर दस सकूँ हूँ समा तो तुहानूं इत्थे सारिआं नूं अज बहुत बहुत मुबारकां इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो अमृत छकीए गुरु वाले बणीए दमियां खंडियां दा जड़ा छड़िए और सारे भैन भरावां दा वीर बुजुर्गां दा बहुत बहुत धन्नवाद बड़े प्यार विच भिज के आप समझे तो मन में सी भी इत्थे मैनूं पता लग गया सी कि वीर पवनदीप सिंह क्लास भी लाउंदे ऐतवार दी जो हिस्टोरिकल तो नुकते सारे गुरबाणी के साझे करते एक कुछ गल्लां सी जिहड़ियां लगदा सी कि जरूर सानूं साझियां करनियां चाहिए गुरबाणी की रोशनी और गुरबाणी दे उत्ते एक तां 2-3 नुकते बड़े इंपॉर्टेंट है कि शाम दे दिमाग च करांगे अकीदे दी गल भरोसा जिहड़ा यकीन दी गल ते कितना जरूरी है साडी लाइफ दे विच गुरबाणी होनी जरूरी गुरबाणी साडे घरां च गुरबाणी साडे मतलब रीति रिवाजा भी सारे गुरबाणी सब कुछ बस मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी का गुरबाणी के ना सारा कुछ नहीं कख सारे पल्ले नहीं तबाह हो गए हैं गुरबाणी वो तबाही की व्याख्या नहीं करते तबाही सारे रिश्तियां को ला के सारे वातावरण को ला के सारे सारा कुछ लगातार तबाह होता जाता है गुरु के ज्ञान तो टुट के सबको रहमत कर ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
क्यों पता लग जाता प्रबंध को देख के। इसलिए मैं धन्यवाद नहीं कर रहा कि मैंने सद्या गया, किसी भी चंगे प्रचारक में संतोषण की गल है, आप करो वो ज़्यादा वधिया। तो इसलिए इतने बड़ा सिख रहत मर्यादा के डट के पहरा दिता जाता और कौम की वक्री हस्ती का प्रतीक जो मूल नानकशाही ਉਹਦੇ मुताबिक ਜਿਹੜਾ सारे इतने दिन मनाए जाते गुरु महाराज का प्रकाश पुरब भी उस नानकशाही लंगर के वक्त मनाया गया। और ये गुरु साहब की बहुत बड़ी बख्शिश है। नाले भी लोग ये छोटा काम नहीं, इतना सिद्धांत पे डट के खड़ना आज के समय बिल्कुल मैनू तो इतना लगता होता है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह आज भी भाई बचित्तर सिंह थापड़ा दे के हाथी ना लड़ा समझते कि इतना दिन मनाने अपने वखरे कैलेंडर पता है कि हाथियों टक्कर लगती है अपने आप को पता नहीं होता। कल टक्कर के जथेदार तक ना बहुत छोटे छोटे हुई है बेचारे। मैं करूँगा जी उन्होंने जो कहानी पहुँच करते उन्होंने भी पिछे नहीं देखो जो कैलेंडर लागू होना सी आरएसएस का जो बहुत बड़ा सुदर्शन ने उत्ते गया अमृतसर आके जे कैलेंडर लागू होया खून दी नदियां बह जाएंगी। एडियां बड़ियां धमकियां दित्तियां गईयां इन्नी तकलीफ इस कैलेंडर को ਇਹਦੇ बावजूद भी सिख डट के बिशप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ कैलेंडर को मना रहे मन रहे। ये भाई बचित्तर सिंह तो मुकाबला ही करवाया जा रहा है ना हाथी में, नहीं तो दुनियावी तौर पर सोचो की पावर देखो वड्डी पावर गुरु की कोई मेरा संग सदा नाले वो वड्डी गल है। दुनियावी तौर पे की पावर पड़ी गुरु की बख्शिश बिना कुछ नहीं होता। और सतगुरु जी एहो जी रहमत सारे सारे ते रखन वड्डी गल है सारे सिक्खी कमा सकी भुला चुका की माफी चाहांगा सबका धन्यवाद गुरु जी का शुक्र इत्थों के प्रबंधकों का सारे का धन्यवाद जी। आओ हम रल के अपन 6 पौड़ियां मसला का पास करते जी 5 मिनट भाई सर अगे जिवें प्रोग्राम को दस दिया बिजी हुई सबका धन्यवाद जी भुला चुका की माफी चाहांगे रल के फतेह प्रवानो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी बोले सोनिहाल भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ भाई साहब जी नाम से अंदर पाठ करना है हजूरी रागी साहबान ने 5 मिनट होर आप जी लेने हैं। भाई हरजिंदर सिंह जी जो लास्ट गल करके गए कि बाणी आप पढ़ी आप विचारिए सिर्फ उसके पर एक छोटा जिहा नुकता साझा करना है। सब तो पहले असीं अपने सुरत विच ना अपने ज़हन विच एक गल टिका दईए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी खजाना है। खजाना खजाना कहते हैं खजाना इस करके किसी होर ग्रंथ के पत्रे नहीं फाड़े जाते दुनिया के हिंदुस्तान की धरती के पर गुरु ग्रंथ के पत्रे फाड़े जाते गुरु ग्रंथ साहिब नूं गलियां च रुलिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप साडे अकाल तक टुकाई हो जाते हैं। 350 के कोल काल स्वरूप चला गया साडे तख्तां दे उपरों ते जेड़ा सैकटरी सी उस वक्त जेड़ा सी वो फारन छुट्टी चला गया। क्यों इसका कारण क्योंकि खजाना है ते इस खजाने नूं आप पढ़े जिन्ना नहीं समझ आ सकते नहीं आता। भाई साहब ने जिन्ना जोर लाना सी घंटे दे विच जिन्ना जोर लाना सी ला दित्ता उन्होंने और बड़ी कमाल दी टू द पॉइंट सिद्धांत दी गल्लां कीती टू द पॉइंट। हुण समझ तां आनी है इस खजाने दी जब सी आप पढ़न। मैं कहंदा जो ज्यादा ज्यादा छोड़ दो जिन्ना सी पढ़दे हैं उसनूं विचार दे जिन्ना सी पढ़दे हैं। मिसाल के तौर पे जपजी साहब दे तकरीबन सारे करते हैं। जपजी साहब की 5वीं पौड़ी ते एक पंक्ति आंदी है जिन सेविया तीन पाया मान ठीक है। ते 38वीं पौड़ी ते फिर एक पंक्ति आती है जिनको नजर करम तीन कार जिन ते तीन